केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों की माने तो आने वाला जनवरी का महीना काफी महत्वपूर्ण है, खास करके कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर। चीन से चला हुआ वायरस अलग अलग देशों से संक्रमित होता हुआ हिंदुस्तान आने की संभावना है। बताया जा रहा है कि इस समय अचानक से केसेस बढ़ेंगे और बहुत सारे लोगों को एक साथ संक्रमित कर सकता है। BF7 के बारे में कहा जा रहा है कि उसको आइसोलेट कर लिया गया है और उसकी जहां तक उसके इन्फेक्टिविटी की बात है तो वो एक साथ 16 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। ऐसे में सरकार की परेशानी ये है कि अभी बहुत धीरे धीरे इन्फेक्शन है, लेकिन अचानक से इन्फेक्शन फैलेगा और बड़ी तादाद में लोगों के बीच ये इन्फेक्टिविटी बढ़ेगी। हालांकि सरकार इस बात का दावा कर रही है कि इस बार का इन्फेक्शन मतलब सिर्फ और सिर्फ इन्फेक्शस होकर रह जाएगा, बहुत ज्यादा हॉस्पिटैलिटी और डेथ नहीं होगी। लेकिन कितनी होगी इस पे सरकार कुछ भी नहीं कह रही है। सूत्रों की माने तो आने वाले दिनों में अगले सप्ताह से चीन, जापान, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, बैंकॉक, इस तरह के जो देश हैं, इन देशों से आने वाले लोगों के लिए RT-PCR टेस्ट मैंडेटरी होगा। मतलब अगर आप बैंकॉक से आ रहे हैं तो आपको वहां पे आने से पहले 24 घंटे RT-PCR टेस्ट करवा के आना होगा और उसकी रिपोर्ट दिल्ली एयरपोर्ट पे या फिर देश में कहीं भी उतर रहे हैं तो वहां आपको दिखानी होगी, तभी आपको हिंदुस्तान में आने के लिए एंट्री दी जाएगी। सरकार ने इस बात के लिए भी पुख्ता इंतजाम करने शुरू कर दिए हैं कि मेडिसिन की देश में क्या स्थिति है। इसके लिए बाकायदा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में बैठक हुई है और बताया जा रहा है कि फिलहाल देश में पर्याप्त दवाओं की उपलब्धता है और रॉ मेडिसिन खास करके API की भी कहीं कोई कमी नहीं है। और सरकार ये दावा कर रही है कि पिछली बार वाली अगर स्थिति होती है तो उस स्थिति से निपटने के लिए भी हम पूरी तरीके से तैयार हैं। इन सब के बीच नेजल वैक्सीन की बात करें तो जनवरी के किसी भी लास्ट वीक में बताया जा रहा है कि नेजल वैक्सीन आ पाएगा, जो कि आम लोगों के लिए मुहैया हो पाएगा। इन सब के साथ एक बात और, री-बूस्टर डोज की अगर जो बात की जा रही है उस पे एंटागी को बोला गया है कि आप इस पे डेटा जुटाएं और ये बताएं कि क्या ये जरूरी है या अथवा नहीं है। सरकार डेटा का इंतजार कर रही है। अगर एंटागी डेटा देती है कि हाँ री-बूस्टर डोज जरूरी है तो संभव है आने वाले दिनों में री-बूस्टर डोज लगाया भी जा सकता है, अगर नहीं तो नहीं लगाया जाएगा। कैमरामैन रोहित के साथ कुमार कुंदन, TV9। दिल्ली NCR की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें अपना पसंदीदा चैनल TV9 दिल्ली NCR। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमें सर्च करें @TV9 दिल्ली NCR पर।